द टेल्स ऑफ आर्यवन के फर्स्ट पार्ट में आपने जाना कि कैसे शमशेर ने अपने खतरनाक इरादों को अंजाम देने के लिए एरावत के बेटे जंबो का किडनैप कर लिया था। चुपचाप हमारे साथ चल, वरना मैं तुम्हें यहीं खा जाऊंगा। मगर जंगलवासियों ने भी जबरदस्त समझदारी का परिचय देते हुए न सिर्फ जंबो को शमशेर और पाशा के चंगुल से छुड़ाया, बल्कि उन्हें भी उन्हीं की चाल में फंसाकर उन्हीं की गुफा में कैद कर दिया था। मार डाला ने। उठाओ साथियों ये पत्थर और ढक दो गुफा पर। अब ये कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। फिर क्या हुआ जानेंगे इस पार्ट में। पाशा, अरे ओ पाशा, हमें इस गुफा में कैद हुए कितने दिन हो गए? मैं क्या कैलेंडर लेकर गिरा था जो बता सकूं कि कितने दिन हो गए यहाँ फंसे। खीज मत पाशा, तू तो खुद को सुपर माइंड मानता है, इसलिए कोई तो आइडिया निकाल यहाँ से निकलने का। इस गुफा के अंधेरे ने मेरे दिमाग की बत्ती भी गुल कर दी है। अब तो बिल्ली के भाग्य से ही छीका टूट सकता है। क्या मतलब? मतलब ये शमशेर भैया, अब तो यहाँ से हमें कोई चमत्कार ही निकाल सकता है। अरे खोदो रे खोदो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, पूरी ईमानदारी से हाथ चलाओ रे। पर हम ये जगह क्यों खोद रहे हैं? अरे भुलक्कड़, 50 बार बताया फिर भी भूल गया। एक बार फिर बता रहा हूँ, क्योंकि एक सांप का बच्चा अपनी लपलपाती जीभ से मुझे चिढ़ाकर इस गुफा में घुस गया। फिर क्या था, मेरा पारा हाई हो गया। अब हम गुफा खोदकर उसमें घुसेंगे और उस सांप के बच्चे की ऐसी पुंगी बजाएंगे कि जिंदगी भर पू पू करता फिरेगा। ऐसी बात है तो खोदो रे खोदो, जल्दी खोदो, पूरी ईमानदारी से खोदो। भागो रे भागो, भूचाल आ गया। रुको रुको, मुझे उस किंग कोबरा की पुंगी बजानी है। रुके तो अपनी पुंगी बच जाएगी, तुझे शौक है तो तू रुक जा। नहीं, मैं भी भागता हूँ, मुझे भी शौक नहीं है कि अपनी पुंगी बजवाऊं। सब बातों से अनजान एरावत अपने बेटे जंबो के साथ ढलते हुए सूरज को निहार रहा था। पापा, हम यहाँ जब भी आते हैं आपके चेहरे पे एक उदासी रहती है। कुछ नहीं बेटा, कुछ भी तो नहीं। नहीं पापा, कुछ तो है। प्लीज पापा, आप बताइए ना। लगता है बेटा आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तो सुनो बेटा, तब तुम बहुत छोटे थे, तुम्हारी माँ तारा तुम्हारा बहुत दुलार करती थी। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। अजी सुनते हो? सुनते हो जंबो के पापा? ओहो, क्या है? दिन भर अपने लल्ला के प्यार में पागल हुई रहती हो। मुझे लंच में 4 गन्ने खिलाने की फुर्सत तो है नहीं तुम्हें। माँ की ममता तुम क्या जानो एरावत बाबू। अच्छा छोड़ो, मैं ये कह रही थी कि शाम को जल्दी घर आ जाना। हम लोग जंबो को लेकर ऊंची पहाड़ी चलेंगे घूमने। वहाँ सनसेट भी देख लेंगे और फल फ्रूट भी तोड़ लाएंगे। पर जंबो अभी छोटा है, ऊंची पहाड़ी कैसे चढ़ेगा तारा? मैं हूँ ना, मैं इसे सूंड से उठाए उठाए चलूंगी। तुमसे गोदी लेने के लिए नहीं कहूंगी, समझे? समझ गया, गुस्सा तो तुम्हारी नाक पर रहता है। अच्छा ठीक है,
चल चलेंगे ऊंची पहाड़ी। अब तो खुश हो जाओ गजगामिनी। जंबो को मुझे सूंड में दे दो, तुम थक गई होगी। रहने दो जी, मैं माँ हूँ और एक माँ अपने बच्चे के वजन से कभी नहीं थकती। और वैसे भी मेरा जंबो तो फूल से भी हल्का है। सुनो जी, तुम जाकर थोड़े फल फ्रूट तोड़ लाओ, तब तक मैं अपने जंबो के साथ यहाँ से ढलते सांझ की लालिमा का आनंद ले लूं। मैं फल तोड़ने गया ही था कि एक दुष्ट बाघा वहां आ धमका। तारा, बहुत दिनों से तेरा शिकार करने की फिराक में था। आज मिली है, वो भी अपने बच्चे के साथ। What a lucky day for me। बड़े मोबाइल के साथ छोटा रिचार्ज फ्री। खबरदार बाघा, जो आगे बढ़ा तो। गुस्सा क्यों होती है पगली? तेरा नंबर तो बाद में आएगा। पहले तो मैं तेरे चूजे की नरम नरम हड्डियां चबाऊंगा। जंबो की तरफ बुरी नजर से देखा तो तेरी आंखें नोच लूंगी शैतान। तेरी धमकी बागा के खूनी इरादे नहीं बदल सकती तारा। चला जा पापी, माँ की ममता को मत ललकार। मैं भी देखता हूँ माँ की ममता कब तक बेटे की ढाल बनी रह सकती है। और जब मैं वहां पहुंचा, तारा, तारा, तारा। मैंने बागा के खूनी जबड़ों से अपने लाल की रक्षा की है। मैं तुम्हें खींच लूंगा तारा, भरोसा रखो। नहीं एरावत, चट्टान का किनारा इतना मजबूत नहीं है कि हम दोनों का बोझ संभाल सके। तुम मुझे छोड़ दो और जंबो के पास चले जाओ। नहीं तारा, नहीं। प्लीज मुझे छोड़ दो। जंबो का ध्यान रखना। तारा! वो शाम तुम्हारी माँ की जिंदगी की आखिरी शाम थी। माँ, माँ, माँ। और यह एक संयोग ही था कि जिस निर्दयी बाघा के जुल्म की कहानी एरावत ने जंबो को सुनाई थी, वही बाघा आज जंगल की सीमा में अपने नापाक कदम रख चुका था। बाघा is coming and nobody can stop me। शमशेर भैया, ये कपच्ची वाली बला कौन है? कौन है रे तू? घबरा मत, मैं जानता हूँ तू शमशेर है और ये छछूंदर पाशा तेरा चमचा है। हमारी कुंडली तो बता दी माई बाप, अब जरा अपनी भी तो जन्म पत्री खोल दो हुजूर। I am Bagha, the killer of Eravat's wife Tara, and now I am a vegetarian tiger in the world। वाह, खतरनाक आदमी हो। बायोडाटा तो ठीक है बाघा, पर ये वेजिटेरियन वाली बात गले से नहीं उतरी। जब से मेरी इन टांगों पर प्लास्टर चढ़ा है, तब से मैंने प्रतिज्ञा ली है कि जब तक मैं जंबो का मांस नहीं खाऊंगा, तब तक शाकाहारी बना रहूंगा। थोड़ा डिटेल से बताओ बाघा भाई। तो सुनो, तारा हथनी ने मुझे ऊंची पहाड़ी से जब नीचे फेंक दिया, मेरे 2 पांव टूट गए। मैं घिसटता घिसटता एक दूसरे जंगल में पहुंच गया, जहां जगीरा नाम के एक भैंसों के सरदार का सिक्का चलता था। अगर तुम गलत नीयत से हमारे इलाके में आए हो तो समझ लो
जगीरा अपने दुश्मन को उछाल उछाल कर मारता है। नहीं नहीं जगीरा सरदार, मैं तो एक असहाय बाघ हूं। मैंने तो शिकार खाना भी छोड़ रखा है। जब से टांग टूटी है, कभी इस जंगल कभी उस जंगल भीख मांग मांग कर अपना पेट भरता हूं, वो भी सिर्फ शुद्ध शाकाहारी खाने की भीख। यानी बाघ होकर भी शाकाहारी जीवन जी रहे हो तुम? अद्भुत। बस कंदमूल खाकर कुछ दिन यहां रुकूंगा, फिर अगले जंगल चला जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम जगीरा के मेहमान हो, तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं आएगी। मेरी शाकाहारी वाली बात से जगीरा इतना प्रभावित हुआ कि न सिर्फ उसने मुझे अपने यहाँ शरण दी, बल्कि मेरा इलाज भी कराया। मैंने गोंद लगाकर हड्डियां फिक्स कर दी हैं और खपच्ची भी बांध दी है, पर ये खपच्चियां जब तक बंधी रहेगी तुम चल फिर ही नहीं, दौड़ भी सकते हो। पर अगर ये खपच्चियां खुली तो समझ लो हड्डियों के जोड़ भी खुल जाएंगे। नहीं नहीं, मैं इन पट्टियों को जीवन भर खुलने नहीं दूंगा। और फिर जैसे ही मैं ठीक हुआ, वहां से भागकर यहाँ आ गया अपनी कसम पूरी करने। तो तुमने कसम खाई है कि जब तक जंबो को नहीं खाओगे यूं ही शाकाहारी व्रत पर बने रहोगे। वेरी इंटरेस्टिंग। तो फिर खपच्ची वाले शाकाहारी बाबा, ये भी बता दो तुम्हारा मास्टर प्लान क्या है? मेरे पास कोई प्लान नहीं, पर मुझे जंबो चाहिए। और मुझे एरावत, ताकि उसे मारकर मैं जंगल का राजा बन सकूं। वाह जी वाह, देख लो, एक को बाप चाहिए और एक को बेटा, यानी दो दो विलन है, पर मास्टर प्लान के नाम पर दोनों टन टन गोपाल। पाशा, तू तो खुद को चतुराई का पुतला मानता है। तू ही बना कोई प्लान, तू ही चल कोई शतरंजी चाल। शमशेर भैया, अब तुमने मुझे चतुराई का पुतला बोल ही दिया है, तो चाल तो चलनी ही पड़ेगी। यानी कि अगर रोटी ढंग से खानी है तो उसे बीच से नहीं, पहले किनारे से तोड़ो। यूँ समझ लो ऐरावत और जम्बू रोटी के बीच का भाग है और बाकी जंगल वाले किनारे। हमें पहले इन किनारों को किनारे लगाना है। आई समझ में ज्ञान की बात। नहीं पापा, कुछ तो है।